हेलो माय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। बच्चों, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इक्विलिब्रियम के बारे में और उसकी कंडीशंस को। तो आज हम स्टेट्स पढ़ेंगे। 3 स्टेट्स हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में न सिर्फ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बल्कि साथ ही साथ मॉडल्स की हेल्प से इसको परफॉर्म भी करेंगे ताकि आपको क्लियर कंसेप्ट मिले। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार किया करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम को तो आप जानते हैं कि एक बॉडी के ऊपर अप्लाई होने वाली नंबर ऑफ फोर्सेस का अगर सम 0 है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। जैसे टेबल पे पड़ा हुआ ये ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक है, ये टेबल पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेबल एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है अपवर्ड, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तो बॉडी इस वक्त इक्विलिब्रियम में है। तो हमने क्योंकि टाइप्स पढ़नी है तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम की। बच्चों, क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, जरा सुनिए। A body is said to be in stable equilibrium if after a slight tilt it returns to its previous position. बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी अगर उसको स्लाइटली टिल्ट किया जाए और छोड़ा जाए तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाए। तो हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इसको हमने टेबल पे रखा हुआ है ऐसे। अब मैं इसको स्लाइटली टिल्ट करता हूं ऐसे, ठीक है, छोड़ा तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला गया, ठीक है। ये देखिए, अगेन करते हैं, हमने इसको ऐसे टिल्ट किया, जब छोड़ा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ये वापस चला गया, ठीक है। तो जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर मैंने बनाया, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे बना सकते हैं आपको पता है कि शेप पे डिपेंड करता है। हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो यहां पर आप इसके इस तरह डायगोनल ड्रा करेंगे, तो जहां पे दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ये आता है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो बच्चों, इसी तरह से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने यहां पे ड्रा किया। अब देखिए, जब ये इनिशियली इस पोजीशन में है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये ग्राउंड से इसकी हाइट या टेबल से हाइट आप ले लें, उसके बाद आप इसको टिल्ट करें और वापस छोड़ें। अब देखिए, फिर भी उसकी हाइट उतनी ही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जितनी कि टिल्ट करने से पहले थी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होता, ठीक है, उसकी हाइट चेंज नहीं होती। ओके, अब देखो बच्चों, हमने ये चीज सीख ली कि बॉडी को अगर टिल्ट किया जाए और छोड़ा जाए तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाए तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। अब टिल्ट कितना किया जाए, थोड़ा सा इसको मजीद समझते हैं। हमारे पास ये 3 एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में दी हुई हैं। पहले इसको समझे, फिर आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताता हूं ताकि आपको सही से फील आए। देखिए, एक ब्लॉक है, यहां पर उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये है। आपने क्या करना है, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है जिस सरफेस के ऊपर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। यहां हमने वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी, इसके ऊपर ये ब्लॉक पड़ा हुआ है। ओके, अब देखिए, हम इसको स्लाइटली टिल्ट करते हैं और छोड़ देते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है। कब तक ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा और कब ओरिजिनल पोजीशन से आउट हो जाएगा? तो बच्चों याद रखो, इस बॉडी की जितनी बेस है, ये देखिए मैंने ग्रीन कलर से बेस को शो किया, ठीक है ना। आप इसको टिल्ट करते हैं, इतना टिल्ट करें कि ये वर्टिकल लाइन इसकी बेस से आउट ना होने पाए। अगर ये वर्टिकल लाइन इसकी बेस से आउट नहीं होती तो ये बॉडी वापस आ जाएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। जैसे यहां पर देखिए, ऐसे टिल्ट किया, यहां से लेकर यहां तक इसकी बेस है, वर्टिकल लाइन अभी बेस के अंदर ही है, बेस से आउट नहीं हुई तो ये बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन अगर हम इसको इतना टिल्ट कर दें कि उसकी ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आने वाली वर्टिकल लाइन वो बेस से ही आउट हो जाए तो बच्चों फिर बॉडी नए इक्विलिब्रियम में चली जाती है, फिर बॉडी वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती, ठीक है। अब देखिए, यहां पर अगर आप ये देखें, यहां तक बेस है, ये ग्रीन कलर से शो की गई है, और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है यहां से वर्टिकल लाइन इस बेस को क्रॉस करके आउट हो जाती है तो फिर बॉडी वापस नहीं आएगी, फिर ये उस तरफ को चली जाएगी। देखिए, पहले वापस आ गई थी, अब वापस नहीं आई बल्कि आगे को चली गई। अब इस चीज को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ब्लॉक ले लेना है बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास ब्लॉक है और इस तरह से उसके आपने डायगोनल ड्रा कर लेने हैं। रेक्टेंगुलर ब्लॉक है अगर तो यहां पर ये दोनों क्रॉस करेंगे, ये आ गया हमारे पास इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, एक आपने प्लम लाइन ले लेनी है, क्योंकि वर्टिकल लाइन की बात की गई है तो आपने प्लम लाइन लेनी है, ठीक है। ये प्लम लाइन, इसको मैंने ब्लैक कलर के थ्रेड से अटैच कर दिया है, यहां पर मैं ऐसे रखता हूं इसको ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। बेटा देखिए, अब ये ब्लॉक है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है
और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आने वाली ये एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है। हमने ये सीखा था कि अगर वर्टिकल लाइन बेस से आउट नहीं होती तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, लेकिन अगर बेस से आउट हो गई वर्टिकल लाइन तो फिर बॉडी वापस नहीं आएगी, बल्कि नई स्टेट में चली जाएगी, नए इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। देखिए अब मैं इसको स्लाइटली टिल्ट करता हूं ऐसे, ठीक है। अब इसकी यहां से लेकर यहां तक बेस है, गौर करना आपने, यहां से लेकर यहां तक बेस है। अभी ये वर्टिकल लाइन बेस से आउट नहीं हुई, जैसे मैंने छोड़ा था वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। थोड़ा सा मैं इसको और करता हूं ऐसे टिल्ट। अब देखिए ये वर्टिकल लाइन है, लेकिन अभी भी ये बेस से आउट नहीं हुई। बेस इसकी यहां से लेकर यहां तक थी, बेस से अभी आउट नहीं हुई, छोड़ूंगा तो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। अब हम इतना टिल्ट करते हैं कि ये एक इसकी बेस से वर्टिकल लाइन आउट हो जाए। देखिए तो ये आ गया हमारे पास नए इक्विलिब्रियम में। देखो बच्चों, अब देखिए जैसे ही ये इस लाइन को क्रॉस की, यानी इसकी बेस से वर्टिकल लाइन आउट हुई, तो ये बॉडी फिर वापस नहीं आई, फिर ये आगे को चली गई, ठीक है। तो इस तरह हम इस चीज को प्रूव कर लेते हैं कि बच्चों जब भी वर्टिकल लाइन बेस से आउट हो जाती है तो फिर बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती, फिर वो नए इक्विलिब्रियम में चली जाती, जैसे कि अभी ये नए इक्विलिब्रियम में आ गई, ठीक है बच्चों। तो प्लम लाइन की हेल्प से हमने इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया। एक बार फिर देख लें। देखिए ये हमारे पास प्लम लाइन है, यानी ये वर्टिकल लाइन शो हो रही है जो कि बेस के ऊपर है। जब तक आप बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं इस तरह से कि ये वर्टिकल लाइन बेस से आउट नहीं होती, तो ये वापस रिटर्न कर जाएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। लेकिन जैसे ही बच्चे देखिएगा गौर से, जैसे ही ये इस बेस से आउट होगी तो बॉडी नए इक्विलिब्रियम में चली गई, अब बॉडी प्रीवियस पोजीशन पे नहीं आई। ओके, अब ये चीज आपने अंडरस्टैंड कर लिया। ये था कंसेप्ट हमारे पास, कि जो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि जब वर्टिकल लाइन बेस से आउट हो जाएगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम से निकल जाएगी, फिर वो नए इक्विलिब्रियम में चली जाएगी, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी। ओके, ये था स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, शार्ट क्वेश्चन, कि जो हमारे पास गाड़ियां होती हैं जो रेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उनका हाइट बहुत कम रखी जाती है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, और उनकी जो बेस है बड़ी वाइड रखी जाती है, इसकी क्या रीजन है बच्चों, उस चीज को भी हम समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझते हैं। पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपको मैं ये चीज समझाऊंगा। देखिए ये हमारे पास आ गया जी एक ब्लॉक, ठीक, इसका जो सेंटर ऑफ मैस है इस वक्त, सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए यहां पर है, ये मान लीजिए टेबल है या ग्राउंड मान लिया आप इसको, और ये है जी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस वक्त यहां से इतनी हाइट पर है, ये तकरीबन इतनी हाइट, ठीक है, इतनी हाइट है। अब अगर मैं इसको स्लाइटली टिल्ट करता हूं ऐसे, तो बॉडी अनस्टेबल होगी, गिर गई, ठीक है। क्यों गिरी? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस वक्त हाई पे है, हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। तो बॉडी अगर स्लाइटली डिस्टर्ब हुई तो गिर जाएगी। अब देखिए दूसरी तरफ, जब मैं इसको यूं रखता हूं, देखिए इस तरह से जब रखा तो यहां से आपने ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये इसका आ जाता है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो बच्चों, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, कितनी हाइट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, छोटी सी, तकरीबन 1 इंच के करीब है, ठीक है, इतनी सी हाइट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब देखिए जब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया लो, अब मैं इसको स्लाइटली टिल्ट करता हूं ऐसे और छोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। और ज्यादा इसको टिल्ट किया, छोड़ा, अभी भी बॉडी स्टेबल होगी, वापस कोई इश्यू नहीं हुआ। और ज्यादा टिल्ट किया, देखिए अब भी बॉडी स्टेबल होगी। आखिर ऐसा क्यों? पहले क्या था और अब क्या था? पहले प्रॉब्लम यह था कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो हाई था, क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है। जब हाइट ज्यादा होगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होगा तो बॉडी अनस्टेबल हो जाएगी। अगर स्लाइटली टिल्ट हुई तो ये गिर गई, ठीक है। लेकिन जब आप इस तरह रखते हैं, अब देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन से करीब है, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब आप इसको ज्यादा भी डिस्टर्ब करें, टिल्ट करें, तभी बॉडी वापस स्टेबल हो जाती है। ये देखें, ठीक है। तो अब हम इसके आंसर की तरफ आते हैं। आपको बात क्लियर होगी। अगर हम इसकी हाइट ज्यादा रखते तो फिर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थ से हो जाता हाई, जिससे गाड़ी अनस्टेबल हो जाती है। जैसे ब्लॉक को ऐसे वर्टिकल रखा था, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हाई हो गया था, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होने से वो अनस्टेबल हो गया और गिर गया, ठीक है। हमने तो इसको गिरने नहीं देना, तो इसलिए क्या करते हैं, इसको हमने तेज भगाना है और गिरने से बचाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ज्यादा स्टेबल रखने के लिए इसकी हाइट कम रखेंगे, ठीक है।
और दूसरा इसकी बेस वाइड रखेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों जब बेस वाइड रखेंगे तो गाड़ी का जो दूसरा ऑप्शन है ना गिरने का या उल्टने का क्या चांस होता है। देखिए ये बॉडी जो है वो तब गिरी थी जब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आने वाली वर्टिकल लाइन इसकी बेस से आउट हो गई। अभी अभी हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, ठीक है, प्लम लाइन के साथ। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आने वाली वर्टिकल लाइन बेस से आउट हो जाती है तो फिर जो गाड़ी है वो अपना बैलेंस खो सकती है। तो हम इसको वाइड बनाते हैं, ठीक है, ताकि बेस इसकी ज्यादा रखते हैं, ताकि वर्टिकल लाइन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आ रही है वो बेस से आउट ना हो। जब तक जो वर्टिकल लाइन जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आ रही है बच्चों वो बेस से आउट नहीं होगी तो उस वक्त तक गाड़ी उल्टेगी नहीं, ठीक है, गाड़ी सेफ रहेगी, वापस स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो रीजन थी। हम हाइट कम रखते हैं ताकि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्लोज टू द अर्थ हो जाए और वो ज्यादा स्टेबल हो जाए। बेस वाइड कर देते हैं ताकि उसका जो वर्टिकल लाइन जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आ रही है वो बेस से आउट ना होने पाए। जब बेस से आउट नहीं होगी तो गाड़ी स्टेबल रहेगी। ये वजह थी इसकी। ओके, तो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं जी नेक्स्ट जो हमारे पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है जरा गौर से देखिएगा। इफ अ बॉडी does not return to its previous position when it sets free after a slight tilt, it is said to be in unstable equilibrium। बच्चों अगर स्लाइटली टिल्ट करने के बाद अगर कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं जा पाती तो हम बोलते हैं ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसके अंदर इसमें जो इक्विलिब्रियम था वो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए था, जैसे जरा सा टिल्ट किया बॉडी इक्विलिब्रियम से आउट हो गई, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम यूं समझते हैं। देखिए ये हमारे पास एक कोन है, वैसे तो इसको इस तरह से इसके ऊपर बैलेंस करना इक्विलिब्रियम में लाना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि इसकी बेस बहुत कम है, ठीक है, यहां से ऐसे बहुत मुश्किल है। तो मैं इसको हाथ पे ऐसे रखता हूं ताकि आपको समझना आसान हो। मान लीजिए ऐसे मैंने इसको इक्विलिब्रियम में ले आया ऐसे, ठीक है, ऐसे ये इक्विलिब्रियम में आ गई। अब मैं जरा सा इसको टिल्ट करता हूं ऐसे तो ये गिर गई, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम जो अपनी वापस जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसमें वापस नहीं जा पाई, ठीक है ना। पहले इस तरह से ये इक्विलिब्रियम में थी ऐसे और स्लाइटली टिल्ट करने से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं जा सकी, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहां बात आपने नोट करनी है, वो देखिएगा बच्चों। देखिए ये पेंसिल है आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है, ये पेंसिल है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और देखिए हमने इस तरह इसको स्टेबल किया हुआ है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो आने वाली वर्टिकल लाइन है वो इसी पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है, जो उसकी बेस है उसी बेस में से गुजर रही है, तब तक ये इक्विलिब्रियम में है। स्लाइटली इसको टिल्ट किया, जब हमने स्लाइटली टिल्ट किया इसको तो ये वापस नीचे गिर जाएगी। मान लीजिए अब ये इस तरह से हो जाएगी, हमारे पास इस पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। और अब इसके जो इक्विलिब्रियम है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो देखिए चेंज हो गया। अब ग्राउंड अगर ये है या इस तरह टेबल में पड़ी हुई है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत क्लोज हो गया, ठीक है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा क्लोज हो गया। अनस्टेबल में जो एक चीज आपने नोट करी वो क्या, देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसका जो फासला था अर्थ से या इस सरफेस से जो डिस्टेंस था वो चेंज हो गया। देखिए पहले बहुत ज्यादा था अब बहुत कम हो गया, नई पोजीशन आ गई, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया कम, ठीक है। इस तरह से ये बॉडी जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाती है। कोई भी बॉडी, ठीक है, जिसको स्लाइटली आप टिल्ट करते हैं और टिल्ट करने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना जा सके तो हम बोलते हैं ये बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है बच्चों। ये थी एग्जांपल हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो थर्ड केस है, थर्ड केस में क्या देखेंगे हम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम? A body remain in its new position when disturbed from its previous position. It is said to be in state of neutral equilibrium. बच्चों एक बॉडी अपनी नई पोजीशन में रहे यानी इक्विलिब्रियम में आ जाए जब उसको प्रीवियस पोजीशन में डिस्टर्ब किया जाए, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, देखिए जैसे एक बॉल थी, ये इस सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, राइट। अब देखिए जब आप इसको यहां से मूव करते हैं, इस वक्त ये इक्विलिब्रियम में है, आपने यहां से इसको मूव किया, ये रोल करती हुई यहां पर आई, ये स्टार आपको घूमते हुए यहां से नीचे नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस नई पोजीशन में लाके जब आपने छोड़ा तो ये नई पोजीशन में फिर इक्विलिब्रियम में आ गई। जिस पोजीशन में आप नई पोजीशन में लेकर आए
वो फिर से इक्विलिब्रियम में आ गई, तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं ये बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। ओके, अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों? देखो, हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम को पढ़ा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को पढ़ा। ना ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह होती है और ना ही ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह होती है, इसीलिए इसको हम न्यूट्रल कहते हैं। स्टेबल में क्या होता है कि बॉडी अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में चली जाती है, ठीक है। अब ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं गया, बल्कि नई पोजीशन में आके इक्विलिब्रियम में आया, राइट। और अनस्टेबल में क्या होता था? अनस्टेबल में भी ये होता था कि बॉडी अपनी, जब इसको डिस्टर्ब करते हैं स्लाइटली, तो प्रीवियस पोजीशन में नहीं जाता और साथ ही साथ उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी हाइट भी चेंज हो जाती है, ठीक है। देखिए, पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट इतनी थी, जब इसको हमने ऐसे टिल्ट किया तो ये नीचे गिर गई, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत लो हो गया, ठीक है। तो अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो गया इसका, ये दोनों काम यहां पानी थे। ये देखिए, ये ना तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में गई है वापस, और ना ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज हुआ, उसकी हाइट चेंज नहीं हुई। देखिए, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसकी इतनी हाइट है, यहां पर भी देख लें उसकी हाइट उतनी ही है जितनी पहले थी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट भी चेंज नहीं हुई। ओके, तो बच्चों ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं ये बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। अब देखिए इसका मॉडल। बच्चों देखिए, एक सरफेस मान लें हमारे पास, ये सरफेस है, मैं इसको यूं रख लेता हूं ऐसे, ठीक है। और ये हमारे पास एक बॉडी है जो कि इस वक्त इक्विलिब्रियम में है। जब मैं इसको ऐसे इसको डिस्टर्ब करता हूं और नई पोजीशन में लेके आता हूं, तो नई पोजीशन में आके फिर से ये इक्विलिब्रियम में आ गई। पहले प्रीवियस पोजीशन में भी इक्विलिब्रियम में थी, और देखिए इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है और उसकी हाइट इतनी, ठीक है। जब इसको ऐसे टिल्ट किया, नई पोजीशन में लेकर आए, तो नई पोजीशन में आने के बाद फिर से देखिए अब इसकी जो हाइट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वो उतनी की उतनी ही है। तो बच्चों ऐसी बॉडी जिसको प्रीवियस पोजीशन से डिस्टर्ब करके नई पोजीशन में लाया जाए, तो नई पोजीशन में फिर से वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी क्या है? इस वक्त न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।